Today's, as you know, we are reading topic stuffing, and now today our topic is what is the stuffing process. आज हमारा टॉपिक है स्टफिंग प्रोसेस कि हम किस तरीके से राइट मैन फॉर राइट जॉब के लिए सिलेक्ट कर सकें, किन इन मराहलों से हम गुजरेंगे कि हम अपने इस ऑर्गेनाइजेशन में, अपने इंटरप्राइज में, अपने इंस्टीट्यूशन में स्टाफिंग प्रोसेस किस तरह से करेंगे. दैट इज टुडेज टॉपिक. एज यू नो दैट स्टाफिंग इज द थर्ड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. इट रिलेटेड टू ह्यूमन रिसोर्सेज. ये मतलब आपको पहले ही पता है कि ये वो काम है जो ह्यूमन्स के ज़रिए से लिया जा सकता है. तो इस प्रोसेस में इस स्टॉपिंग प्रोसेस में 8 स्टेप्स हैं जिनके ज़रिए से हम स्टॉप को लगा सकते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, मैनेजमेंट में, इस गर्ज से कि वी हैव टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशनल गोल. तो पहला है एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स. The first process of staffing is that we have to estimate, we have to see how much manpower requirements we have needed in the organization. तो पहला यह है कि हमें एस्टिमेट करना है, देखना है कि हमें कितने मैन पावर, हमें कितने आदमियों की जरूरत पड़ती है. तो एक तो हमें प्रेजेंट भी देखना है, इसमें प्रेजेंट भी देखना है आपको और फ्यूचर के लिए. पहला स्टेप या पहला प्रोसेस आप ये देखेंगे कि हमारे पास एक एस्टिमेट, आप एक एस्टिमेट उसका तखमीना लगाओगे. यू हैव टू एस्टिमेट हाउ मच मैन पावर रिक्वायरमेंट्स वी आर नीडेड. तो इसमें आप देखेंगे कि प्रेजेंट हमारे पास कितने हैं और जो हमें और जरूरत पड़ेगी फ्यूचर के लिए, उसका एस्टिमेट हमें बनाना है कि हाउ मच मैन पावर दिस रिक्वायरमेंट्स आर नीडेड इन द ऑर्गेनाइजेशन. The first process of staffing is to determine the present manpower. Inventory, हम उसका inventory बनाएंगे present and future requirements of the organization. ये तो हमें देखना है कि हमें कितना प्रोडक्शन तैयार करना है और किस शेड्यूल से, क्योंकि हमारी डिमांड क्या है उसी हिसाब से हम स्टाफ जो मैन पावर रख सकते हैं. वी हैव टू टेक केप्ट इन आवर माइंड व्हाट इज आवर डिमांड एंड व्हाट आर आवर रिक्वायरमेंट्स. रिक्वायरमेंट्स एंड हमारे पास जो प्रोडक्शन शेड्यूल है वो क्या है, प्रोडक्शन हमें कितनी चाहिए, उसके लिए कितने आदमी हैं. फर्स्ट दिस प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग इज एस्टिमेटिंग मैन पावर और रिक्वायरमेंट्स. तो आपको पता चला कि हमें कितने आदमियों की जरूरत पड़ेगी, कितने लगाने हैं. तो इसके बाद नेक्स्ट आप जाएंगे, दूसरा स्टेप है. नेक्स्ट स्टेप इज रिक्रूटमेंट, भर्ती, जिसको हम कहते हैं. रिक्रूट करेंगे, भर्ती करेंगे, कितने मैन पावर, कितने आदमियों की हमें जरूरत पड़ेगी, उनको हम रिक्रूट करेंगे. दिस इज द सेकंड दिस प्रोसेस ऑफ सर्चिंग फॉर प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज. ये हमें देखना है, सर्च करना है कि हमें कितने कौन से प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज की जरूरत है. एंड स्टिमुलेटिंग देम, हम उनको स्टिमुलेट करेंगे. एंड स्टिमुलेटिंग देम टू अप्लाई फॉर द जॉब इन द ऑर्गेनाइजेशन. टू अप्लाई फॉर जॉब इन ऑर्गेनाइजेशन. हम उनको स्टिमुलेट करेंगे थ्रू एडवर्टाइजिंग, थ्रू मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट. हम मतलब वो एडवर्टाइज निकालेंगे इनके लिए कि हमें कितने लोगों की जरूरत है, उनको हम भर्ती करेंगे अपने ऑर्गेनाइजेशन में, ताकि जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कितने आदमी चाहे, ताकि हमारे पास जो व्हाट इज आवर टारगेट, वी हैव टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, सो दैट वी हैव टू स्टिमुलेट द प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉइज टू अप्लाई फॉर द जॉब. हाँ, बाय यूजिंग ट्रांसफर भी हम कर सकते हैं. प्रमोशन भी दे सकते हैं, प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग, जॉब के लिए एडवर्टाइजिंग.
एडवर्टाइजिंग हम निकाल सकते हैं कि हमें कितने आदमियों की जरूरत है, कम है कितने, हाउ मच एम्प्लॉयज वी आर गोइंग टू रिक्रूट इन आवर ऑर्गेनाइजेशन सो दैट आवर टास्क कैन, आवर एक्टिविटीज कैन बी इजिली डन. Recruitment. Well, this is the important process of searching the prospective employees and stimulating them to apply for the job in the organization. For these sources, this can be used like transfer, promotion, advertising, job consultancies, consultants, etc. Job consultants, etc. This is the second process of staffing. तो पहला था एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट कितना है, उसके बाद रिक्रूट करें हम कितने आदमियों को लगाएंगे, तो अप्लाई करें, उनको स्टिमुलेट करेंगे, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज को स्टिमुलेट करेंगे कि हमें कितने आदमी जरूरत है, उनको हम रिक्रूट कर देंगे. तो रिक्रूटिंग प्रोसेस के बाद आपका थर्ड पॉइंट है सिलेक्शन. आदमी तो बहुत आएंगे, अप्लाई करेंगे, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज अप्लाई करेंगे इस आपके ऑर्गेनाइजेशन में. तो इसके बाद नंबर थर्ड इज सिलेक्शन प्रोसेस. सिलेक्शन यानी इट इज द प्रोसेस ऑफ चूजिंग एंड अपॉइंटिंग, द राइट कैंडिडेट्स. यानी कि आपके पास बहुत सारे एम्प्लॉयज आएंगे या कैंडिडेट्स आएंगे, लेकिन आप चूजिंग एंड अपॉइंटिंग द राइट कैंडिडेट्स फॉर राइट जॉब, ये भी हम कह सकते हैं. तो तीसरा क्या है, सिलेक्शन. दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट. लेकिन हमारे पास बहुत सारे जो कैंडिडेट आएंगे, अप्लाई करेंगे, रिक्रूट हो जाएंगे, लेकिन फिर उसमें आपको चूज करना है. फिर आप हमें चूजिंग द एंड अपॉइंटिंग, फिर उनको अपॉइंट, वो राइट कैंडिडेट्स फॉर राइट जॉब, राइट कैंडिडेट्स फॉर राइट जॉब या राइट कैंडिडेट्स फॉर वेरियस पोजीशंस. इसको हम ये भी कह सकते हैं, वेरियस पोजीशनों के लिए हमको स्टाफ सिलेक्ट करना है, इन कैंडिडेटों को सिलेक्ट करना है जो वेरियस पोजीशंस पर काम करेंगे. तो इसमें यह भी देखना है कि राइट मैन शुड बी गिवन राइट जॉब. इस सिलेक्शन प्रोसेस में राइट मैन शुड बी गिवन द राइट जॉब. एक इंसान, एक कैंडिडेट को वो जॉब देंगे जिसके लिए वो परफेक्ट है, उसके लिए क्वालिफिकेशन हो, उसके अगर आपने वो उसकी टेक्निकल नॉलेज भी देखनी है, स्किल उसके पास है, उसको वही काम देना चाहिए ताकि वो द थिंग्स कैन बी इजीली डन, द एक्टिविटीज कैन बी इजीली डन सो दैट आवर ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव कैन बी अचीव्ड. तो अब तीसरा पॉइंट भी आपका हो गया सिलेक्शन. तो इसमें क्या है, इसमें एक और पॉइंट है, हाँ, इनको आप इंटरव्यू के लिए बुलाएंगे. जब आप इंटरव्यू के लिए उनको बुलाओगे तो आप उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को सिलेक्ट करोगे थ्रू इंटरव्यूज या टेस्ट. उनका टेस्ट भी आप ले सकते हैं इस सिलेक्शन प्रोसेस में. टेस्ट एंड इंटरव्यूज इसमें होता है. इंटरव्यूज लेंगे कि उस जॉब इंटरव्यू ये होता है कि उस जॉब के मुतालिक उसको क्या जानकारी है, क्या वो जानता है, वो कब उसके लिए उसके मुतालिक हम उसको बताएं, हम उससे इंटरव्यू लेंगे, उससे पूछेंगे, उसको टेस्ट भी ले सकते हैं इस सिलेक्शन प्रोसेस में. दैट वाज द थर्ड प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग. तो सिलेक्ट भी किया, इंटरव्यू आपने सिलेक्ट भी किया है, उसके बाद उसको दे प्लेस. द फोर्थ पॉइंट इज placement and orientation. Placement and orientation. तो ये क्या होता है? Placement refers to the employees occupying the position or post for which person has been selected. जो आपने जो एम्प्लॉई, जो कैंडिडेट को सिलेक्ट किया है, उसको फिर हम प्लेसमेंट करेंगे, उसको ओरिएंटेशन देंगे, उसको ओरिएंटेशन देंगे कि आप किस जॉब के लिए सिलेक्ट हो गए. Select. Meaning that the selected candidate should be placed in that selected area. Selected area. उसको प्लेस करेंगे, उसको बताएंगे कि आपको किस
किस पोस्ट पर प्लेस किया गया है, आपको कौन सा काम करना है। एंड ओरिएंटेशन मीन्स introducing the selected candidates should be familiar with the job. Familiar with the job. इनको ये बताएंगे कि ओरिएंटेशन को बताएंगे, जबानी हम उनको बताएंगे आप किस काम के लिए यहां पर तैनात किए गए और आपका जॉब क्या है। पहले उसको प्लेसमेंट करेंगे, किस डिपार्टमेंट में उसको, किस सेक्शन में उसको भेजेंगे। तो उसके बाद ओरिएंटेशन मीन्स that the candidate should be familiar with the job. There are what are our rules, what are our regulations. इसमें ये भी आता है rules and regulations। यहाँ टाइम का क्या मतलब कितना टाइम आपको काम करना है, कितने रूल्स हैं, कब आना है, कब छुट्टी लेनी है, क्या लीव है, ये आपको तमाम इस पर पता चलेगा। प्लेसमेंट है ओरिएंटेशन, ये कैंडिडेट को आप उस वक्त बताओगे। रूल्स, व्हाट आर आवर रूल्स इन आवर दिस ऑर्गेनाइजेशन, इन आवर इंस्टीट्यूशन, in our enterprise, in our firm, in our company, that what are the rules and regulations here. You have to आपको वो rules, you have to follow the rules and regulations of the organization. हाँ, दूसरा क्या है? He is taken around the workplace and given the charge of the job. उसके बाद उसको बताएंगे कि आपको इस charge ऑफ द जॉब, इस जॉब की चार्ज आपको दी गई है और आपको ये काम किया है जिसके लिए आप सिलेक्ट किए गए हो, फॉर सिलेक्टेड। तो आप किस काम के लिए सिलेक्ट, उस आपको वही काम दिया जाएगा होगा और आपको पहले बताया गया है कि वहां के रूल्स रेगुलेशंस क्या है। ये ओरिएंटेशन आपको, ओरिएंटेशन या जबानी आपको ये बता दिया जाएगा कि आपको किस काम के लिए यहाँ सिलेक्ट किया गया है और वो काम आपको कब करना है, किस वक्त करना है, कैसे करना है। तो ये तो आपको, ये तो कैंडिडेट को खुद ही पता होता है कि मुझे क्या करना है। दैट वाज द फोर्थ पॉइंट ऑफ प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। प्लेसमेंट एंड ओरिएंटेशन। तो उसके बाद है पांचवा पॉइंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी ट्रेनिंग भी दी है और डेवलप भी करना है। उसके बाद है पांचवा पॉइंट, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। यानी ऑल ऑर्गेनाइजेशन, जो ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वहां क्या होती है, वहां क्या होता है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। इन हाउस ट्रेनिंग, इन हाउस ट्रेनिंग। जो ऑल ऑर्गेनाइजेशन, ये जो ऑल ऑर्गेनाइजेशन आइदर इन हाउस ट्रेनिंग, या उनको इन हाउस ट्रेनिंग दी जाती है और हैव अलाउंस विद अदर एजुकेशनल दिस इंस्टीट्यूशन, या उनको दूसरी जगह लिया जाता है, उनके साथ अलाउंस की जाती है, उनको दूसरे इंस्टीट्यूशन में भेजा जाता है, वहां पर उनको ट्रेनिंग दी जाती है काम के मतलब, उसको उनको और जानकारी दी जाती है। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, यानी ऑल ऑर्गेनाइजेशंस हैव इन हाउस ट्रेनिंग और दे शुड बी सेंड टू अदर इंस्टीट्यूशंस फॉर the smooth running of the work. They have to given the more and more training so that they may become more and more skillful, more and more tactful, more and more innovative, so that the job they have to perform can be easily done. By offering the opportunities of career advancement for their organization are not only able to attract but also retain it is talented staff. Organization ये नहीं, not only retain, उनको ये not only able to attract, इनको attract नहीं किया जाता है, but the talented staff should be retained. ये जो talented, ज्यादा से ज्यादा more staff जो talented होता है उनको वहां पर क्या किया जाता है, they should be retained staff, यानी उनको ट्रेनिंग दी जाती है और उस स्टाफ को वहां पर रिटेन किया जाता है, उनको वहां रुकाया जाता है कि आप यहीं पर काम करो, जो टैलेंटेड स्टाफ होते हैं। जबकि टैलेंटेड स्टाफ उनके पास स्किलफुल होता है, सो दैट दे कैन इजिली डन द एक्टिविटीज, वो अच्छी तरीके से वो काम चलाएंगे और हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है, हमारा जो मकसद है, वो हमें हासिल हो सकता है थ्रू ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। दिस ऑल्सो इंपॉर्टेंट इन द स्टाफिंग विद ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फॉर द स्मूथ हैंडलिंग ऑफ द मैन पावर एक्टिविटीज। उसके बाद है परफॉर्मेंस एंड अप्राइजल। परफॉर्मेंस एंड अप्राइजल, तो जब ट्रेनिंग भी होगी, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में, उसके बाद है उनको
परफॉर्मेंस देखी जाती है। व्हाट इज द परफॉर्मेंस ऑफ द वर्क? परफॉर्मेंस देखी जाती है किनकी? एम्प्लॉइज की, और उनको अप्रेज किया जाता है। हाँ, आफ्टर द एम्प्लॉइज हैव अंडरगोन द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, जब उनको ट्रेनिंग पीरियड के लिए भेजा गया था, उसके बाद जब वो काम पर लग जाते हैं तो उसकी परफॉर्मेंस दी जाती है, उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है, एंड दे हैव टू बी एबल टू see whether they are performed this work efficiently or talently. This has to be seen, their work and performance. Work or performance उनकी देखी जाती है, किनकी? एम्प्लॉइज की। हाँ, ट्रेनिंग के बाद उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है कि आफ्टर द एम्प्लॉइज हैव अंडरगोन द पीरियड ऑफ ट्रेनिंग, जितना पीरियड उनको, चाहे 2 महीने, 1 महीने या कितने दिन के लिए, कितने टाइम के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उसके बाद जब वो काम पर लगे तो उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। और दूसरा क्या है? देयर इज नो नीड टू एवेल्युएट देयर परफॉर्मेंस। यहां पर उनकी परफॉर्मेंस को एवेल्युएट नहीं किया जाता है, लेकिन उनको अप्राइजल दी जाती है, यानी उनको अप्राइज किया जाता है कि उन्होंने काम ठीक तरीके से किया है, वो उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। एंड अप्राइजल, परफॉर्मेंस एंड, यानी आफ्टर द एम्प्लॉइज हैव अंडरगोन ए पीरियड ऑफ ट्रेनिंग एंड दे हैव बीन ऑन द जॉब फॉर सम टाइम, जब वो काम पर बैठेंगे और काम को देखा जाता है तो उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है। देयर इज नो नीड टू एवेल्युएट, परफॉर्मेंस देखी, लेकिन एवेल्युएशन उस वक्त नहीं की जाती है, लेकिन उनकी अप्रेजल की जाती है। यानी जब इंसान को अप्रेज किया जाता है तो वो जी जान से काम करता है। तो यहाँ पर इवेल्युएशन हम इसको नहीं कहते हैं कि उन्होंने कितना काम किया है, लेकिन उनकी परफॉर्मेंस देखी जाती है और उनको अप्रेज किया जाता है। तो इसके बाद है 7वां पॉइंट है प्रमोशन एंड कैरियर ग्रोथ। प्रमोशन एंड कैरियर ग्रोथ, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट for all organizations, for all institutions, for all firms, to क्या? To address career related issues and promotional avenues to their employees. अपने इस employees को ये देखना है, किनको? इंस्टीट्यूशनों को, ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन को, that there is a career of employees. We can give them promotion. Career प्रमोशन, यानी उनकी कैरियर में उनको प्रमोशन दी जानी चाहिए। एवेन्यूज फॉर देयर एम्प्लॉयज, यानी ये एवेन्यूज उनको मतलब निकालनी पड़ेगी, देखेंगे, इनको देखना पड़ेगा मैनेजमेंट को, ऑर्गेनाइजेशन वालों को, कि देयर शुड बी गिवन द प्रमोशन टू देयर एम्प्लॉयज, शुड बी गिवन to everyone to show their potential. जो ज्यादा पोटेंशियल दिखाएंगे इसमें उनको प्रमोशन की और उनको कैरियर ग्रोथ, उनकी कैरियर को डेवलप किया जाता है। They must be provide opportunities to everyone. यानी हर एक एम्प्लॉय को ये अपॉर्चुनिटी देनी चाहती है कि उनकी परफॉर्मेंस को देखकर, उनकी पोटेंशियल को देखकर, एंड इन रिटर्न प्रमोशंस कैन बी रिक्वायर्ड। इसके बदले में जब उन्होंने काम ठीक तरह से किया है, उनको परफॉर्मेंस देखी जाती है, उनका पोटेंशियल देखा जाता है, तो उनको प्रमोशन दी जाती है ताकि उनका कैरियर ज्यादा से ज्यादा ठीक बन सके। जब उनको प्रमोशन दी जाती है, दे कैन डू मोर एंड मोर वर्क in an efficient manner, because our target is that we have to achieve the organizational objective या management objective। हमें वो ऑर्गेनाइजेशन में या इस कंपनी में या इंस्टीट्यूशन में या किसी भी फर्म में, किसी भी कंपनी में हमें वो जो टारगेट है वो हमें हासिल करना है। we have to give these employees should be given promotion and career growth according to their potential या according to in their turn। जब उनकी टर्न आएगी तो उनको प्रमोशन दी जानी चाहिए। तो लास्ट पर है इसका 8वां पॉइंट है, 8वां प्रोसेस है इसका कंपनसेशन। उनको मुआवजा भी मिलना चाहिए, किनको? इन एम्प्लॉइज को। आफ्टर फुलफिलिंग these processes, the last one is compensation. All organizations, जो तमाम ऑर्गेनाइजेशन need to establish wage and salary, wage and salary, यानी wages भी देने चाहिए और सैलरी भी उनको मिलनी
चाहे सैलरी प्लान फॉर देयर एम्प्लॉय, यानी ये तो देखना है किसको, ऑर्गेनाइजेशन को, कि वेज एंड सैलरी प्लान हमारे पास क्या प्लान है सैलरी का और वेजेस का, क्योंकि हर एक काम करता है किसके लिए, सैलरी के लिए या वेजेस के लिए। जब हम उनको एक कंपनसेशन देंगे, उनका मुआवजा देंगे काम के बदले में, उनको वेजेस देंगे या सैलरी देंगे, ये प्लान ऑर्गेनाइजेशन को पहले ये देखना है, बिकॉज देयर आर वेरियस पीपल वर्किंग इन द डिफरेंट departments. Yeah, we have to prepare a different pay plan. We have to pay the pay plan for our employees so that they can do the work in an efficient way, in a talented way. There should be a plan. While this stopping process is taking place, we have to make the pay plan या wages plan for our employees. हमें अपने इन employees के लिए हमें क्या करना है, उनको प्लान देखना है उसमें, ताकि वो उस तरीके से काम करेंगे तो हमारा जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है वो हमें हासिल हो सकता है, जो उनको कंपनसेशन मिलना चाहिए। therefore refers all farmers to pay the rewards going to the employees. ये एक किस्म का रिवार्ड होना चाहिए किनका, एम्प्लॉइज का। ये प्लान ऑर्गेनाइजेशन के पास होना चाहिए इस गरज से, ताकि हमारा जो ऑब्जेक्टिव है वो हमें हासिल होना चाहिए। वो दैट वाज ऑल अबाउट द स्टॉपिंग process. There are 8 stopping process. We have to follow these 8 processes of the organization in order to achieve the organization goal. Hope you have got it. Thanks.